हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रीस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि एमपीएसआई का सिलेबस मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है और आई होप आपने वह सिलेबस निकाल भी लिया होगा, क्योंकि यह जनवरी 2025 में प्रकाशित कर दिया गया था। दोस्तों इस सिलेबस को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हम देखते हैं हर बड़ी एग्जाम वाला, या तो एमपीपीएससी वाला हो या यूपीएससी वाला, दोस्तों पहले सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस को निकाल के अपने टेबल पे जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ रखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने आम तौर पर देखा है दोस्तों, हर व्यापक वाला एसएससी वाला सिर्फ सिलेबस को एक बार देख लेते हैं और फिर उनकी तैयारी चालू कर देते हैं, वो किसी अलग ही दिशा में भटक जाते हैं। लेकिन हमें सिलेबस बार बार याद दिलाएगा दोस्तों कि हमें इसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। और इस बार का आपको याद भी होगा कि एमपीएसआई के सिलेबस में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। दोस्तों आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एमपीएसआई का सिलेबस क्या है और इसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, इसमें कितनी यूनिटें हैं, कैसे हमें तैयारी करना है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले कि सिलेबस के महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं। दोस्तों इसमें पहले बदलाव की बात करते हैं कि क्या-क्या बदलाव किए जा चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ओल्ड जो पुराना पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम उससे कंपेयर करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और अभी जो न्यू है उसमें अभी क्या क्या बदलाव कर दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो जो पुराना जो क्वेश्चन पेपर जो हुआ करता था, वो 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर हुआ करता था। ठीक है, इसमें हमें ज्ञात होगा कि जो 100 नंबर का जो होता था उसमें हिंदी हिंदी प्लस इंग्लिश वगैरह होती थी। फिर हम देखते हैं कि अगले 100 नंबर में मैथ्स से होता था दोस्तों, रीजनिंग होती थी, ठीक है, जीके होता था दोस्तों, प्लस करंट अफेयर भी इसमें जुड़कर आता था। ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो न्यू है उसमें बहुत कुछ बदलाव कर दिया गया है दोस्तों। अब ये 200 नंबर का ना होकर ये हो गया 750 अंक का। 750 अंक का हो चुका है दोस्तों। इसमें हम देखते थे कि पहले एक ही पेपर हुआ करता था, लेकिन हमें यहाँ पे दो एग्जाम देखने को मिलेगी। दो बार पेपर लिए जाएंगे, जिसमें एक बार आपका प्री होगा, एक बार प्री होगा और एक बार मेंस होगा। दोस्तों 750 अंकों का हम डिस्कस करेंगे आगे कि 750 अंकों को कैसे बांटा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इससे प्री की जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अर्थात जो भी 750 अंक है जो मेंस से लिए गए, यानी कि 600 नंबर का मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है, मुख्य परीक्षा होगी। वही दोस्तों सिर्फ 600 नंबर का होगा। और आगे देखेंगे हम तो इसमें जो फिजिकल होगा, फिजिकल के 100 नंबर की बात की गई है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते तो थोड़ा सा आपको आसान होगा। फिजिकल फिजिकल होगा और फिर 50 नंबर का आपको साक्षात्कार देना होगा, अर्थात इंटरव्यू की बात की गई है दोस्तों। तो इस प्रकार ये 750 अंक का होता है, ना कि प्रीलिम्स। प्रीलिम्स होगा दोस्तों, हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, हम इसके पूरे चरणों को समझेंगे दोस्तों, ठीक है। हम इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पहले फिजिकली जो एग्जाम के बाद फिजिकल यहाँ पे भी होता था, पहले भी होता था और यहाँ पे भी होगा। लेकिन इसमें हमने देखा है कि दो बार एग्जाम होगी, एक तो प्री और एक मेंस। फिर आगे बात करें दोस्तों तो पहले भी इंटरव्यू होता था और अब भी इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों कि एमपीपीएससी का जो सिलेबस में उस पे बदलाव क्या किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि जो अब पहले जो एग्ज़ाम होती है वो 3 चरणों में होके गुज़रती थी, जिसमें प्री होता था। प्री मतलब क्वेश्चन पेपर दिया जाता था आपको, उसके बाद डायरेक्ट फिजिकल होता था, फिर होता था इंटरव्यू इंटरव्यू होता था, उसके बाद डायरेक्ट आपके मेरिट लिस्ट आके जॉइनिंग हो जाती थी। लेकिन दोस्तों यह 4 चरणों में होकर गुज़रेगा। 4 इसके चरण होंगे। इसको चारों चरणों को हमको ध्यान से देखना है कि क्या-क्या है। तो पहला चरण की बात करें दोस्तों तो इसमें प्री होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा होगा मेंस यानी मुख्य परीक्षा।
थर्ड होगा फिजिकल फिजिकल और फोर्थ होगा अपना इंटरव्यू। इसके बाद आपकी दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी। इसी दोस्तों हम प्री की बात करते हैं, पहले चरण की बात करते हैं दोस्तों, एमपीएसआई में प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण, प्रथम चरण, तो ध्यान रखना है दोस्तों, प्रथम चरण में डायरेक्ट सबसे पहले बात तो इसमें एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें, 100 क्वेश्चंस होंगे। फिर दूसरी बात ध्यान रख देना है दोस्तों कि इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हम मुख्य बातों को यहीं पे देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एक चीज़ और है कि ये सिर्फ क्वालीफाई होगा, क्वालीफाई होगा, ना कि इसमें 750 अंक में जो आपके मेरिट लिस्ट है उसमें नंबर जोड़े जाएंगे। तो एक बात ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। फिर आगे हम बात करते हैं जो प्रथम चरण की जो एग्जाम है उसे 10 यूनिटों में बांटा गया है, 10 यूनिटों में बांटा गया है। हमें यही ध्यान रखना है कि वो 10 यूनिटें क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो पहली यूनिट है हिंदी भाषाई बोध, हिंदी भाषाई बोध, यानी कि हमें हिंदी पढ़ना होगा। दोस्तों फिर होगा अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषाई बोध। फिर थर्ड होगा दोस्तों इतिहास, थर्ड यूनिट होगी इतिहास। दोस्तों इतिहास में एमपी का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है और वर्ल्ड का भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी इसे कंफर्म नहीं किया गया है। फिर चौथे की बात करें तो भूगोल होगा, भूगोल, ये भी दोस्तों, ये भी एमपी का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है और ये भी वर्ल्ड का हो सकता है। फिर आगे बात करें दोस्तों विज्ञान होगा, विज्ञान होगा, विज्ञान में दोस्तों हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ना होगा। फिर आगे छठवीं यूनिट की बात करते हैं दोस्तों हम, छठवीं यूनिट है नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। सातवीं यूनिट है दोस्तों तर्क शक्ति, जिसमें रीजनिंग आ जाएगी, तर्क शक्ति। आठवीं यूनिट है दोस्तों विश्लेषणात्मक क्षमता, इसमें भी दोस्तों सामान्यतः मैथ्स और रीजनिंग की ही बात होगी, अभी इसमें कंफर्म नहीं किया गया है, जब डिटेल सिलेबस आएगा तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों नौवीं यूनिट की, तो इसमें बेसिक कंप्यूटर होगा, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा। और आगे 10th यूनिट की बात करें तो दोस्तों इसमें करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर होगा। तो इस टाइप से हमने देखा, हमने सिर्फ मुख्य मुख्य बातें की चर्चा करी दोस्तों। आगे आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप सिलेबस को देख सकते हैं, लेकिन हमें इतनी बातें तो एक एग्जाम की दृष्टि से याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी प्रीलिम्स के प्रथम चरण को समझ लिया है, प्रथम चरण में जो प्रीलिम्स रहेगी उसको समझ लिया है। अब हम समझेंगे दोस्तों मुख्य परीक्षा के बारे में। दोस्तों आगे हम चलते हैं, इसके द्वितीय चरण की बात करते हैं, मुख्य परीक्षा की, जो आपको सुविधा की दृष्टि से हमने इस बोर्ड में पहले ही लिख दिया है। तो दोस्तों चरण 2 की बात करें तो एमपीएसआई के मुख्य परीक्षा जो 600 अंक की होगी। तो दोस्तों इसमें 600 अंक का मुख्य परीक्षा होगी, जिसे 2 पेपरों में लिया जाएगा, जीएस 1 और जीएस 2, जिसे दोस्तों इसे 300 अंकों में बांटा गया है। यह आपको पहला पेपर दिया जाएगा, कुछ समय के अंतराल के बाद दूसरा पेपर दिया जाएगा। दोस्तों इस 300 अंकों को भी खंड क और खंड ख में बांटा गया है, अर्थात 150-50 अंकों में दोनों को बांटा गया है। दोस्तों हम पहले जीएस 1 पेपर की बात करते हैं, उसके बाद हम जीएस 2 पेपर की बात करेंगे। तो जीएस 1 पेपर के लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाए, 150 खंड क और खंड ख में बांटा गया है। तो इसमें खंड क की बात करें तो इसमें 6 यूनिट होगी दोस्तों, जिसमें इतिहास और भारतीय समाज होगा, अर्थात इसमें भारत का पूरा इतिहास की बात करें कि साथ में भारतीय समाज के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, जिसे हमने पेज में लगा के मुख्य सिलेबस के पेज में आप इसे आसानी से देख सकते हो। खंड ख की बात करें दोस्तों तो इसमें टोटल यूनिट 7 होगी, जिसमें शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान होगा।
तो दोस्तों इसमें पूरी तरह से पॉलिटी की बात की गई है। सामान्य तौर पे हम देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में भारत का पूरा इतिहास और संविधान की ज़्यादातर बात की गई है। फिर हम पेपर 2 में चलते हैं दोस्तों, इसे भी खंड क और खंड ख में बाँटा गया है। खंड क में 13 यूनिट है दोस्तों, जिसमें हम देख सकते हैं करंट अफेयर है, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी है दोस्तों, आर्थिक विकास है, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा है, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका को पढ़ना होगा, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध को पढ़ना होगा। तो ये खंड मतलब पेपर 2 के खंड क की बात हुई। और खंड ख में दोस्तों इसमें मैथ्स रहेगा अर्थात गणित रहेगा और फिर रीजनिंग रहेगी। इस टाइप से हमने देखा है, सेकंड चरण की बात करी है दोस्तों। और इसे आप मुख्य सिलेबस के जो हमने पेज लगा रखे हैं उसमें भी आप आसानी से इसे देख सकते हैं। अब चल दोस्तों हमने इसके मुख्य बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे नेगे इसमें मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी अर्थात ऋणात्मक अंक की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इसमें चयन प्रक्रिया में नंबर जोड़ेंगे अर्थात इसमें दोस्तों इसके जो 600 अंक है, जो हमारी अंतिम सूची बनेगी 750 अंक की जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें इसके नंबर को जोड़े जाएंगे, जो कि प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। फिर आगे देखिए दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे अर्थात ऑब्जेक्टिव होंगे। दोस्तों मुख्य परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमें लिखित परीक्षा देना होगी, बल्कि इसमें बहुविकल्पीय प्रकार के यानी कि 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अगले चरण में चलते हैं, तृतीय चरण में। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण को देखा जाएगा जो 100 मार्क्स का होगा। दोस्तों इसमें रनिंग होगी, दौड़ जो 800 मीटर की होगी जिसके लिए 40 अंक दिए जाएंगे। वहीं लंबी कूद होगी दोस्तों जिसके लिए 30 अंक दिए जाएंगे, गोला फेंक के लिए 100 अंक दिए जाएंगे। तो चतुर्थ चरण की बात करें दोस्तों, तो आपका साक्षात्कार होगा अर्थात इंटरव्यू होगा जो 50 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार टोटल 750 मार्क्स होंगे। और दोस्तों इसी प्रकार हमने पूरे सिलेबस को संक्षिप्त में समझ लिया है। अब आप यदि डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप सिलेबस को निकालें और उसको अच्छे से डिटेल से एनालिसिस करें दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट करें। दोस्तों आपने कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे की रणनीति और जानकारी हम आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।